हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो आप सभी बेसब्री से जो हैं AIOAT के एग्ज़ाम का क्या कर रहे होंगे, अभी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उससे रिलेटेड एक अभी इन्फॉर्मेशन आई है। एक सर्कुलर जो है किसने, निपमेड ने, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, उसने एक नया सर्कुलर जारी करा है। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के एडमिशन का आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया क्या करा है, इन्होंने सर्कुलर जारी करा है और उसमें कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि वह अपना एडमिशन किस तरह से ले रहा है। तो आपको मैं बता दूँ, यह जो सर्कुलर है यह 4 अगस्त का है। आपको ऊपर डेट भी दिख रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर इस जगह यहाँ पर डेट साफ साफ लिखी हुई है 4 अगस्त 2020। यानी कि यह जो सर्कुलर अपडेट हुआ है यह 4 अगस्त 2020 का है। तो इस सर्कुलर के अंदर जो फ़ीस दी गई है, कितनी फ़ीस रहने वाली है आपकी, वह भी बताया गया है। तो अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से अलग अलग फ़ीस है, तो आपको मैं वह भी दिखा दूंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बारे में कि आखिर ये सर्कुलर है क्या। तो इस सर्कुलर को एक तरह से प्री एडमिशन के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन माना जाता है कि आखिर यह है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फ़ीस बताई हुई है। यह फ़ीस जो है अलग अलग उसके हिसाब से बताई गई है कि किस पर क्या फ़ीस रहने वाली है। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जो DED स्पेशल एजुकेशन है, वह चाहे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, डीफ ब्लाइंडनेस है, सेरेब्रल पल्सी है, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में है, तो उन सभी में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वह 10+2 है, वो भी 50% मार्क्स के साथ। लेकिन यदि आप किसी स्पेशल कैटेगरी यानी कि SC ST या फिर PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। मोड ऑफ़ सिलेक्शन आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मेरिट है, और मेरिट एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर बताई गई है वह एडमिशन थ्रू ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट AIOT 2020 के थ्रू बताई गई है। लेकिन आपको यह तो मालूम ही होगा कि अभी तक AIOAT का एग्ज़ाम की कोई इन्फॉर्मेशन तक की नहीं आई है कि आखिर उसके जो क्या है फॉर्म्स हैं वह कब से भरे जाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को देने का आखिर क्या मतलब रह गया कि क्या अभी भी AIOAT 2020 होगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें, थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो फ़ीस यहाँ पर दे रखी है, कोर्स की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो कोर्स की फ़ीस 23,100 रुपये फ़र्स्ट ईयर के लिए और 26,100 रुपये सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह जो फ़ीस है यह निपमेड इंस्टीट्यूट के लिए है। आप कहीं और एडमिशन लेते हैं तो वहाँ अलग होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पर। आपका इंस्टीट्यूट प्राइवेट है या फिर सरकारी है या फिर गवर्नमेंट नॉन एडेड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है यह आपकी फ़ीस कितने रहने वाली है। जैसे यदि आप एडमिशन लें कहाँ पर, निपेड जैसे संस्था में, तो वहाँ पर आपकी फ़ीस जो है वह कम भी रहेगी। और यहाँ पर आप कहीं एडमिशन लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो वहाँ पर बहुत हाई भी जा सकती है। तो 35,000 तक आपकी जो है फ़ीस जा सकती है 1 साल की। तो आगे बात करने वाले हैं हम आपके किसके बारे में, आखिर सीट कितनी है। सीट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, आपको मैं बता दूँ। तो सीट के बारे में भी इसमें बताया गया है कि सीट कितनी रहने वाली है, 25 सीट। ये जो सीट दे रखी हैं ये इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट की दे रखी हैं कि इनके इंस्टीट्यूट में आखिर कितनी सीट्स हैं। तो AHD MD CP की 25 सीट हैं और डेफ ब्लाइंडनेस की 30 सीट हैं जो कोर्स है। ठीक है, यहाँ एलिजिबिलिटी बता रखी है कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी वही है जो हमने आपको ऊपर बताई। यहाँ पर अभी भी यह दे रखा, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय RCI। लेकिन यह अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप इसी को सोच रहे होंगे कि आखिर यह अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो इसके बारे में एक छोटा सा जो है यहाँ पर प्रोसीजर बता रखा है। क्या, द मार्क्स obtained in qualifying examination AIOT conducted by Rehabilitation Council of India for the current academic year will only considered for the selection of candidates as notified by RCI from time to time. The candidates who have passed AIOT will be admitted to institute through online admission process as per norms। एवेल्यूशन प्रोसीजर क्या है, जो निपमेड NBR है अपना टेस्ट लेता है, एग्ज़ाम जो बोर्ड है या बोर्ड है निपमेड NBR। निपेड जो है वह DED स्पेशल एजुकेशन डेफ ब्लाइंडनेस का है। बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनका क्या है, निपवेड है, ये निपमेड NBR है। तो आपको यहाँ पर कहीं पर यह देखने को मिला
कि आखिर यह एग्ज़ाम हुआ और इसका अभी आपको यह लग रहा होगा कि एग्ज़ाम जो है आपका AIOT का ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आप शुरू में इसको पढ़ेंगे नोटिस को, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि RCI जो है न्यू दिल्ली हैज़ इंट्रोड्यूस द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर फ्रॉम द ईयर 2018। मैंने आपको पहले बताया था कि यह प्रोसीजर 2018 से शुरू हुआ था ऑनलाइन एडमिशन का। देयरफॉर द एप्लीकेंट्स फॉर द एडमिशन टू डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी सेक्शन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डेफ ब्लाइंडनेस, सेरेब्रल पल्सी, जो कि इनके कोर्सेज हैं, आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वेबसाइट। तो इस वेबसाइट से उन्हें अप्लाई करना है, लेकिन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ नोटिफाइड बाय RCI इन दी लीडिंग न्यूज़पेपर। तो यह जो एग्ज़ाम है इसका जो भी नोटिफिकेशन है वह केवल RCI ही पब्लिश करेगी, वह इनका दायित्व नहीं है। जिससे अगला पैराग्राफ है इसको क्लैरिफाई करता है कि यह नोटिस अभी बहुत पुराना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विल कंडक्ट ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2019 से 20 इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो आप देखते हैं इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि जो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है वह जुलाई 2020 में होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपके जो हैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं RCI के, उनमें एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। लेकिन आप देखते हैं जुलाई 2020 यानी कि यह जो सर्कुलर है कब बन रहा होगा, बहुत पहले का मतलब है कि करीब करीब यह मार्च अप्रैल में आपका जो है तैयार हो रहा होगा एडमिशन प्रोस्पेक्टस, और उस समय का यह क्या है नोटिस है। तो इस समय जो यह जुलाई 2020 दे रखा है इन्होंने, अभी भी क्या दे रखा है कि आपके ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू होगा, AIOT के टेस्ट के थ्रू। लेकिन हमने आपको बताया कि AIOT अब कराना बेहद ही मुश्किल है, हर तरह से सोचा जा रहा है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सोचे जा रहे हैं AIOT के, और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी सोचा जा रहा है। तो इसमें समय लग रहा है आपका दोस्तों, तो उसका इंतज़ार का फल बहुत मीठा रहेगा। आपका जो भी फैसला आएगा वह आपके फेवर में ही रहेगा, चाहे वह एग्ज़ाम कराने का हो चाहे वह नहीं कराने का हो, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, अभी जो सोच चल रही है इस पर एग्ज़ाम को ना कराने पर ही चल रही है। लेकिन दोस्तों जिनके कम नंबर हैं उनको थोड़ा जो है सीरियस होना पड़ेगा अब, कि उनके कम नंबर हैं 12वीं में, तो उनकी मेरिट जो है लो जा सकती है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपका दोस्तों पक्का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सीट्स हमेशा खाली रह जाती हैं। आपको बस देखना ही है कि वह कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सीट्स जो हैं वह खाली रह जाती हैं। AIOT को कराने का मकसद यही था कि यह आपको नोटिफाई कर सके कि आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसी के जो लिस्ट है वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, और आप उसके थ्रू बड़ी आसानी से अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चुन सकते हैं। लेकिन अब बहुत से एडमिशन्स जो हैं अभी बीच में ही रुक जाएंगे, जो कि ऑनलाइन टेस्ट ना होने की वजह से। तो आपको देखना ही है कि किस इंस्टीट्यूट में खाली सीट्स हैं, आप वहाँ पर एडमिशन जाकर आसानी से ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर भी एडमिशन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वह मेरिट कम लगाते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर ही एडमिशन ले लेते हैं। उनकी सीट्स फुल होने के बाद वे एडमिशन को क्लोज़ कर देते हैं। तो यह सभी प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, यह और कोई नहीं बताने वाला है, तो इसीलिए जुड़े रहें हमारे साथ। आने वाले समय में आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको हमसे प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।